नमस्कार, आप देख रहे हैं रफ्तार और मैं हूं आपके साथ निकिता पांडे। इस नवरात्रि रफ्तार लेके आया है आपके लिए एक खास पेशकश जिसका नाम है नारी तू नारायणी। इसी कड़ी में आज हमारे साथ जुड़ी हैं जानी मानी कॉर्पोरेट लॉयर अंकुर शाह जी। तो आइए चलते हैं और जानते हैं क्या है इनकी राय नारी सशक्तिकरण पे। मैम, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय निकाला और हमारे चैनल के साथ जुड़ी। मैं चाहूंगी कि आप अपनी पहचान बताएं, अपनी प्रोफाइल के बारे में बताएं। तो अभी फिलहाल मैं एक फिनटेक स्टार्टअप में काम करती हूँ, क्रेडजेनिक्स, एज एसोसिएट डायरेक्टर लीगल। और यहाँ पर मैं पूरा लीगल टीम देखती हूँ। काम और घर के बीच में संतुलन बनाना आपके लिए कितना मुश्किल होगा, या आप कह सकती हैं कितना आसान भी होगा? एट टाइम्स तो मुश्किल हो जाता है टू टेक केयर ऑफ बोथ द थिंग्स, बट देन इफ यू हैव अ सपोर्टिव फैमिली मेंबर्स या योर हस्बैंड इज सपोर्टिव तो काफ़ी चीज़ें इजी हो जाती हैं। तो आपको दोनों जगह इतना बना के चलना है कि आपका काम होता जाए। तो यस, देयर आर डेज, बट देन देयर आर डेज जहाँ पर सब कुछ हो जाता है आसानी से विद द हेल्प ऑफ एंड सपोर्ट ऑफ फैमिली मेंबर्स और योर हस्बैंड। अगर मैम आप एक लॉयर नहीं होती तो आप और आपका क्या ड्रीम था कि आप क्या बनना चाहती थी? मैं लॉयर नहीं होती तो कुछ नहीं होती। मैं लॉयर ही होती। कोई ऐसा मूवमेंट जब आपको घर और काम के बीच में किसी एक को चूज करना पड़ा हो? अभी तक थैंकफुली वो टाइम आया नहीं है जहाँ पर मुझे किसी एक चीज को चूज करना हो। और अगर आता भी है तो आई हैव माई ओन एम्बिशन। along with that I can't even leave my family personal life. So अगर कभी छोटी मोटी चीजें आ जाती है, आई ट्राई टू बैलेंस इट आउट। तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप दोनों चीजों को बैलेंस कैसे कर पाते हैं। एंड क्योंकि लाइफ इज अ रोलर कोस्टर, वी ऑल नो दैट। तो कभी अप एंड डाउन तो आता रहेगा, सो आपको मैनेज करना आना चाहिए। इट्स ऑल अबाउट योर मैनेजमेंट स्किल्स। मैम, ये मैं ये पूछना चाहूंगी कि सोशल लाइफ में तो लोग बहुत सारी बड़ी बड़ी बातें करते हैं लड़कियों और औरतों के हित में, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि रियल लाइफ में नारी शक्ति का क्या इम्पोर्टेंस है? अब आज के टाइम पे आप देखेंगे तो आई गेस वुमेन एम्पावरमेंट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, बिकॉज वहीं से एक एक फैमिली का एक पूरा जनरेशन स्टार्ट होता है। सो इफ द वुमेन इज नॉट एम्पावर्ड इनफ तो आगे चल के वो फैमिली भी इतनी स्टेबल नहीं होती है। तो आज के टाइम पे वुमेन को फाइनेंशियली, प्रोफेशनली और हर तरह से इंडिपेंडेंट होना चाहिए। एंड जिससे वो आगे अपने फैमिली को उसी स्टेबिलिटी में लेकर आएंगी। तो बहुत इम्पोर्टेंट है कि लड़कियां पढ़ें। और जैसे पॉलिसी मेकर्स जो होते हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा वुमेन को लिया जाए। और जैसे हमारे इस तरह की जो प्रोफाइल होती है, जैसे जर्नलिज्म हो गया, एडवोकेसी हो गई, तो इन सब में वुमेन का ज्यादा से ज्यादा आई गेस इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, सो दैट दे कैन मेक द इंटायर कम्युनिटी मोर एम्पावर। और आपको क्या लगता है कि सरकार को लड़कियों के लिए, जैसा कि आप लॉयर हैं तो आपको इस चीज के बारे में ज्यादा पता होगा, कि सरकार को और भी क्या चीजें लड़कियों के हित में करना चाहिए? सबसे बड़ी और इम्पोर्टेंट चीज तो यही है कि विमेन सेफ्टी को लेके कुछ किया जाए। आई गेस अगर विमेन सेफ्टी को लेके कुछ किया जाए तो गर्ल्स आर पावरफुल इनफ टू डू द रेस्ट फॉर देमसेल्व्स। तो अगर सेफ्टी, हमें पता है कि हम सेफ है, तो आई थिंक देर इज नो बैरियर, देर इज नथिंग विच कैन कम टू कम एंड ऑब्स्ट्रक्ट आवर सक्सेस। सो आई थिंक दैट इज द ओनली थिंग, कि अगर ये चीज ना रहे कि अरे हम वहां जाएंगे, ये टाइम हो गया, ऐसा हो गया, वो ऐसा हो गया, तो वो हमारा काफी चीज कॉन्स्ट्रेन हो जाता है। तो अगर सेफ्टी वाला इशू ऑल टुगेदर सपोज खत्म हो जाए तो चीजें हमारे लिए काफी इजी हो जाएंगी, हमारा मूवमेंट काफी इजी हो जाएगा। मैं ये पूछना चाहूंगी, आपने वुमेन सेफ्टी की बात की है, लेकिन आज भी समाज का एक पहलू ऐसा भी है जहाँ पे अत्याचार और लड़कियों के लिए जो भी चीजें हैं वो दिन पे दिन क्राइम रेट जो है बढ़ता जा रहा है।
चाहे वो आप दिल्ली की बात करें, चाहे वो किसी भी जगह की बात करें। ऐसा नहीं है कि कोई समझ क्राइम गया। रेट या कोई भी रेप केसेस की बात कर लें तो वो रुका नहीं है, वो दिन पे दिन बढ़। ऐसे में आपको क्या लगता है कि नारी को कैसे सशक्त बनना चाहिए? अगेन आई वुड से कि वुमेन सेफ्टी अगर हो जाए, वुमेन आर सेफ इन द एंटायर कंट्री, तो काफी चीजें इजी हो जाएगा। और जहां तक मुझे लगता है कि रेप से लड़कियों का कुछ देना नहीं है, इट हैज टू डू विद द मेन। अगर आप तो आप देखोगे कि या तो रेप केसेस अपर क्लास में होते हैं या लोअर क्लासेस में होते हैं। मिडिल क्लास में यू विल फाइनली यू विल फाइंड रेयरली अबाउट द रेप्स। तो होता क्या है कि अपर क्लास वाले डोंट गिव मच शिट अबाउट इट, कि कि क्या हो जाएगा। दे आर नॉट कंसर्न, दे आर नॉट, दे थिंक दैट दे कैन गेट अवे इफ दे हैव डन सो। एंड लोअर क्लास वाले में वो चीज होती ही नहीं है, दे हैव नथिंग टू लूज, तो जस्ट डू द क्राइम। तो आई थिंक सबसे पहले तो एक जो लॉ होना चाहिए वो सबके लिए यूनिवर्सल होना चाहिए, कि अगर किसी ने कोई क्राइम किया है तो पर्सन वॉट एवर हिज सोशल स्टैचर इज शुडंट गेट अवे फ्रॉम इट। और दूसरा, हमें लड़कों को अवेयरनेस देनी चाहिए अबाउट अबाउट रेस्पेक्टिंग द वुमेन। बचपन से ये करना चाहिए। तो आई थिंक ये करके काफी हद तक हम चीजों को रोक सकते हैं। नवरात्रि की भी शुरुआत हो चुकी है, तो आप अपनी नवरात्रि इस बार कैसे मना रही हैं? अ, अ, नवरात्रि जैसे 9 दिन का होता है, और हमारा सप्तमी अष्टमी से स्टार्ट हो जाता है पूजा का वो पूरा फेस्टिवल सीजन। तो इट हैज स्टार्टेड एंड बस वही है, घर का काम और बाकी सारी चीजें। तो जैसे जैसे वही है कि जैसे बाकी सारी चीजें होती है वैसे ही ये साथ साथ चलती जा रही है। इतना कुछ हमारे लिए करना मुश्किल होता है, क्योंकि ऑफिस का भी काम होता है, घर का भी काम होता है। तो और नवरात्रि में जैसे कि माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा होती है, तो आप किसे अपनी प्रेरणा मानती हैं? आई थिंक ये तो सोचने वाला सवाल है, आज तक मैंने सोचा नहीं है। तो मुझे लगता है कि सारी लड़कियां अपने आप में उनके पास 9 के 9 अवतार हैं। वी आर केपेबल ऑफ डूइंग एवरीथिंग, वी आर केपेबल ऑफ डूइंग सो मच। तो हमें किसी एक से इंस्पायर हम नहीं हो सकते। वी आर मल्टीटास्कर एंड वी कैन अचीव वॉट एवर वी वॉन्ट। हमारा विल पावर बस होना चाहिए। और मैम आप एक लॉयर हैं, और मैं ये पूछना चाहूंगी कि आज लड़कियों के साथ, या कह लें कि डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस, रेप केसेस, ऐसे बहुत सारे केस, तो कुछ ऐसे लॉ के बारे में हमें बताइए, ताकि कोई लड़की अगर किसी के साथ ऐसा हो रहा है, तो कुछ लोग हैं जो चुप रह जाते हैं, लेकिन हम अपनी वॉइस को रेज कर सकें, तो कुछ ऐसे लॉ के बारे में भी आप हमें बताएं। सॉरी, व्हाट? कॉर्पोरेट, आप एक कॉर्पोरेट लॉयर हैं, तो ऐसी कुछ हम्म चीजें जैसे कि डोमेस्टिक वायलेंस होता है और रेप हम्म केसेस की बात करें, और कहीं कहीं हम लोगों को चुप रहना पड़ता है बिकॉज हमें लॉ की उतनी जानकारी नहीं होती है कि इस अपराध के लिए ये लॉ है। तो कुछ ऐसे लॉ जो आपको पता हो वो आप शेयर करें। देखिए, अगर आई विल नॉट गो इनटू टेक्निकलिटीज, बट इन शॉर्ट आपको अपने राइट्स के बारे में पता होना चाहिए। और एक हमारा जो राइट है वो है आर्टिकल 21 के अंडर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो ये एक ऐसा राइट है विच इज एप्लीकेबल ऑन एनीवन। तो आपको वो चीज पता होनी चाहिए। आपके साथ जब भी किसी तरह का अब्यूज हो, तो आप वेट मत करो कि अब्यूज का वो इंटेंसिटी बढ़ जाए तो आप कंप्लेन करोगे। तो आप जैसे ही, अगर नो वन हैज द राइट टू अब्यूज यू फिजिकली और ओरली और एनी काइंड ऑफ अब्यूज। तो ये जब आपके साथ होना शुरू होता है, आप तभी अपना आवाज उठाओ और उसके खिलाफ बात करो, क्योंकि आपके पास वो एक्सप्रेशन का वो फ्रीडम है। तो यू शुड ऑलवेज यूज दैट एज योर राइट। इस नवरात्रि पे आप क्या संदेश देना चाहेंगी?
मैं यही संदेश देना चाहूंगी कि 9 दिन का ये जो दुर्गा माँ के लिए हम सारा सारा सेलिब्रेट करते हैं, तो इसे एक सेलिब्रेशन तक लिमिट ना रखें। इसे आप एक्चुअल में देखा जाए कि 9 डेज में ये 9 डेज का सेलिब्रेशन क्यों होता है और उस पे अमल करें। तो इंडिया में हम लोग वी आर सो मच इनटू रिचुअल्स एंड पूजा एंड एवरीथिंग। गिव मी 5 मिनट्स। पूजा और ये सब तो आप वो करें, उससे आपको कोई मना नहीं कर रहा है। बट साथ साथ में आप ये देखिए कि उसके पीछे लॉजिक क्या है, हम क्यों पूजा करते हैं। हम 9 दिन तो माँ दुर्गा का पूजा करते हैं, हमारे कंचके होते हैं, लड़कियों के पैर धोते हैं, सारा सब कुछ करते हैं। बट उसके बाद भी घर पे ही वो शुरू हो जाता है, वी डोंट रिस्पेक्ट वुमेन। तो सबसे बड़ी बात होती है कि आप ये करो ना करो 9 दिन, लेकिन आपको बाकी के जो 365 डेज में डेज होते उसमें आप वुमेन को रेस्पेक्ट करो। दैट इज यू नो आप वो अपने एंड से कंट्रीब्यूशन ज्यादा होगा फॉर दुर्गा। सो दैट इज व्हाट आई हैव टू से। मैम मेरा आखिरी क्वेश्चन आपसे ये है कि कॉरपोरेट में वुमेन से रिलेटेड वुमेन के बेनिफिट में कौन कौन से लॉ आते हैं? और एक लॉ है जो कि मैटरनिटी एक्ट है उसमें, और देयर आर मेनी अदर लॉ। बट आई थिंक मैटरनिटी लॉ जो है वो मुझे लगता है कि एक विमेन जब मदरहुड की तरफ जाती है तो वो एक काफी कंफर्टेबल लॉ है और आप उसको अवेल कर सकते हैं। हमें सरकार ने ये हमें एक अच्छा फैसिलिटी दिया है, जिसको क्योंकि अभी आप देखोगे, आपको बट कंसीव करते हो आप तो आपको उन लीव्स की जरूरत नहीं होती, लेकिन जब आप बेबी आपका आ जाता है आपको वो लीव चाहिए, एंड दैट इज अ वेरी प्रेशियस टाइम यू कैन बी विथ योर बेबी। तो वो लॉ मुझे लगता है कि काफी सरकार ने एक सरकार का काफी अच्छा कदम रहा है, और उसके वजह से लड़कियों को काफी सपोर्ट मिलता है। मैम ये मैं ये पूछना चाहूंगी कि जैसे टैक्स की बात अगर हम करें तो कॉर्पोरेट में टैक्स का जो होता है बहुत ज्यादा इशू होता है, तो क्या हम टैक्स बचा सकते हैं? ऐसा कोई लॉ है जिसकी वजह से हम अपना टैक्स बचा सकें? टैक्स से एस्केप करने का तो आपके पास एज सच कोई लॉ नहीं होता है। उसके अलावा एक एक्सेप्शन होता है कि आप जिस साल आपकी शादी हो रही है उस टाइम से आप टैक्स से आपका एग्जेम्पशन होता है। लेकिन टैक्स तो एक ऐसी चीज है जो हर किसी का कर्तव्य होता है, वो आपको करना होता है। यू कैन सी द वेज वेर यू कैन इन्वेस्ट एंड पे लेस, बट एंड ऑफ द डे आपको पे तो करना ही है। आपका जो करियर है, आप एक कॉर्पोरेट लॉयर हैं और इस फील्ड में मुझे लगता है कि लड़कियां थोड़ी कम होती हैं, मुझे ऐसा लगता है कि इस लॉ तो आप अपना बताइए कि लड़कियों का क्या करियर है आपके फील्ड में, क्या ग्रोथ है? मे बी दिस इज अ यस्टरईयर थिंग, बट मैं भी कॉर्पोरेट में हूँ और मेरी टीम में 50 लोग हैं। 50 लोगों में से 35-30 तो गर्ल्स हैं। तो आई वुड नॉट से कि दिस इज द केस। Other than that, there's so many options for girls. They can or UPSC, they can go for journalism, they can other fashion designing, travel tourism में है। तो there are so many options, and I think अब तो कोई ऐसा बैरियर नहीं रहा कि ये फील्ड लड़कों का है ये लड़कियों का है। तो सब कुछ अभी यूनिवर्सल चल रहा है। दैट इज अ वेरी गुड थिंग। आपको सबसे ज्यादा क्या पसंद है अपने प्रोफेशन में? मुझे अपना काम पसंद है। आई लाइक माई वर्क, क्योंकि आई नो कि आई कैन डू इट। और जहाँ पर आपको चीज़ें नहीं आती है या आपको सीखना पड़ता है तो काफ़ी चैलेंज होता है। बट जब आपको चीज़ें आने लगती है एंड यू कैन डू इट तो उसमें मज़ा आने लगता है। ठीक है, थैंक यू मैम, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और आप हमारे कई ऐसी लड़कियां हैं जिनके लिए आप एक इंस्पिरेशन है, जो कॉर्पोरेट लॉयर बनना चाहती हैं। बात करके आपसे बहुत अच्छा लगा और आपने अपना प्रीसियस टाइम दिया, इट मीन्स अ लॉट। थैंक यू सो मच। थैंक यू।